हेलो बच्चा लोग। तो चलिए आगे का पार्ट ख़त्म कर लेते हैं, ग्रिड वाला चैप्टर का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्या है? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ को अगर आप हीट करते हो, कोई भी चीज़ को अगर आप हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। अरे भूल गया ना सर, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यस और नो? तो अगर कोई भी चीज को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करने लगते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, चलो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाना चाहिए? घटना चाहिए। डेंसिटी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। यस और नो? तो ये लगभग सारी चीज़ों में ही होता है, सारे सब्सटेंस पे होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को हीट कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, लेकिन वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अजीब और गरीब बिहेव करने लगता है। क्या होता है कि अगर आप वाटर को हीट करते हो 0 से लेकर के 4 डिग्री तक, देखो ध्यान से समझो इस बात को। ठीक है, अगर आप वाटर को हीट करते हो, अगर आप वाटर को हीट करते हो कहां से कहां? अच्छा, 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब आप हीट सप्लाई कर रहे हो। हीट अगर दोगे तो एक्सपैंड होना चाहिए। एक्सपैंड होने की वजह से क्या होना चाहिए था? डेंसिटी घटना चाहिए था, लेकिन यहां पे उल्टा होता है। अगर आप वाटर को 0 से लेकर के 4 डिग्री टेम्परेचर तक, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अगर आप हीट करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं जाता है, उसका वॉल्यूम घट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ने की बजाय वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, चलो वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब मास तो भाई वो कहां जाएगा? मास तो भाई कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा? अरे रामलालो, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम ना। अरे बोलो रे, मास बाय वॉल्यूम ना। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, डेंसिटी बढ़ने लगता है। डेंसिटी भी क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही वो 4 डिग्री में पहुंच गया ना तो वहां पे डेंसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। डेंसिटी जो होता है ना वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, मतलब वहां पे वॉल्यूम सबसे कम होता है। वहां पे वॉल्यूम जो होता है वो सबसे कम होता है। अब उसके आगे अगर आप उसको हीट करते हो, हीट अप करते हो, उसके आगे लाइक 4 डिग्री से लेकर के, ठीक है, अगर आप हीट कर रहे हो तो अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के उस ग्रेटर देन 4 डिग्री ले लो, मतलब 4 डिग्री से कोई भी टेम्परेचर के अगर हीट करते हो, अब क्या होगा ना, वो नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाएगा। वो क्या करेगा? नॉर्मल बिहेव करेगा कि बाकी सब्सटेंसेस जैसे बिहेव करने लगते हैं वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? कि अगर आप उसको हीट दे रहे हो, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा? ठीक है, वेट ऑन मिनट। तो क्या बताया बच्चा लोग कि अगर आप ग्रेटर देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट करोगे तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम नॉर्मल मतलब इंक्रीज करने लगेगा और डेंसिटी डिक्रीज करने लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उल्टा भी होता है। अगर आप ठीक है, ये सब आप लोग जानते हो, थोड़ा सा जल्दी बता दे रहे हैं फिर। ठीक है, अगर आप वाटर को ना या फिर कोई भी चीज को अगर आप कंडेंस करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज को कंडेंस करोगे तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो आप वाटर को
आप 4 से लेकर के 0 पे आ रहे हो, 4 डिग्री से लेकर के 0 पे आ रहे हो, ठीक है। वाटर को आप कंडेंस कर रहे हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंडेंस कर रहे हो। तो यहां पे क्या होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन की बात करें, नॉर्मल सब्सटेंस की बात करें कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करा रहे हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए एंड डेंसिटी क्या हो जाना चाहिए बच्चा, डेंसिटी क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। डेंसिटी क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, यस और नो, ठीक है। लेकिन वाटर क्या है, अजीबोगरीब बिहेव करता है, कहां से कहां तक, 4 से लेकर के 0 डिग्री तक। तो वहां पे जो नॉर्मल सब्सटेंस के लिए होता है वहां पे वो उल्टा हो जाता है। मतलब अगर नॉर्मल सब्सटेंस जो है वो अगर एक्सपैंड करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। तो अगर आप देखो 4 से लेकर के 0 डिग्री पे कोई भी सब्सटेंस को ले जाते हो तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए, डेंसिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन ये वाटर है, अलग बिहेवियर करेगा, उल्टा करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चा, वो इंक्रीज कर जाता है। एंड डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया। तो ये कब होता है, जब आप इसको कूल कर रहे हो, जब आप इसको कूल कर रहे हो तो ये वाला चीज होता है। Am I clear or not? मेरी बात समझ में आ गया, क्लियर। तो ये होता है एनुअलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, क्लियर, ओके। अब बहुत बच्चे के मन में सवाल होते हैं सर ऐसा क्यों होता है, तो थोड़ा सा ना हम शायद क्लास 8 और 7 बताएं हैं आप लोगों को, तो थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रह जाता है कि अगर आप आइस को देखेंगे ना, 0 डिग्री में क्या होता है, वो आइस रहता है। तो अगर हम 0 डिग्री में आइस को लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे आइस है, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। देखो केमिस्ट्री पढ़ा रहे तुम लोगों को, सही ना। जो बच्चे सब मेरे से मैटर पढ़ चुका है क्लास 8 में, उन लोगों को पता है केमिस्ट्री का हालत मेरा, सही ना, सही बता रहे हैं ना। चलो किसको बोलना मत, ठीक है, ठीक है ना, जो भी है। चलो तो मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, आइस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, आइस है। अब इसको हीट करते हैं ना, अगर आप इसको हीट करते हो, ठीक है, ये क्या बता रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुम्हारा आइस है। अब अगर इसको आप हीट करोगे तो ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये जो बॉन्ड्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये टूटने लगते हैं। ये जो यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो टूटने लगता है, ठीक है। तो आप सोच करके देख सकते हो कि जो बॉन्ड होते हैं ना, दोनों को अलग करके रखता है। जैसे टूट गया, दोनों आपस में आ गया, मतलब ऐसे क्या होता है ना, उसको दूर ढकेल करके रखता है। जैसे ही बॉन्ड टूट गया वो अपने पास आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हो ना, तो ये बॉन्ड सारे के सारे टूट जाते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं ये सारे के सारे टूट जाते हैं और ये ना इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे। अब बोलो वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ। अब बोलो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, आपस में एक जगह में आ गया ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना। तो ये वॉल्यूम सबसे कम कहां पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब तो बॉन्ड टूट गया भाई, अब सारे लोग क्या हुआ ना, आपस में आ गया। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम है तो इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। एक छोटे से जगह में अगर बहुत लोग घुस जाते हैं तो उसका डेंसिटी क्या माना जाता है, बहुत ज्यादा माना जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर फिर इसको आप हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होने लगते हैं वो बढ़ने लगते हैं, मतलब एक्सपैंड होने लगते हैं। तो नॉर्मल सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगते हैं। जैसे ही आप 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे, ग्रेटर देन 4 डिग्री पे अगर आप इसको हीट करोगे तो ये दूर भागने लगेगा और ये फैल जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी फिर से घटने लगेगा। मेरी बात समझ में आया, क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों होता है। चलो तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ा दिए, सही ना, ओके, कोई बात नहीं। तो ये वाला चीज जो है ये केमिस्ट्री टीचर और अच्छे से समझाएगा आप लोगों को, ठीक है, जो भी है। आगे चलते हैं। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, 2 ग्राफ दिए होंगे आपकी बुक में, देख लेना। क्या, एक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। इधर वॉल्यूम है,
इधर टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना हमने 1 ग्राम वाटर लिए हैं, 1 ग्राम वाटर लिए हैं, ठीक है। तो वाटर जो होते हैं ना उसका डेंसिटी मैक्सिमम कब होते हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर पे। तो वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का जो डेंसिटी होता है ये मैक्सिमम कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और वो कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर तुम बोल सकते हो, हैंडराइटिंग भी खराब हो रहा है रे, क्या हो गया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर बोल सकते हो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो बात क्या है कि अगर हम इसको 0 डिग्री टेम्परेचर मानते हैं, इसको हम 0 मानते हैं, इसको हम 1 मानते हैं, इसको हम 2 मानते हैं, इसको हम 3, इसको हम 4 मानते हैं, ठीक है। इसको हम 4 मानते हैं, 4 डिग्री, हाँ टेम्परेचर जो है ये डिग्री पे है, ठीक है। तो वॉल्यूम सबसे कम कितने डिग्री पे होगा, 4 डिग्री पे, क्योंकि उसमें डेंसिटी से मैक्सिमम होता है। तो वॉल्यूम सबसे कम कितने पे होगा, 4 डिग्री पे। तो अगर आप ऐसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो देखना इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है बच्चा लोग वो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होते 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 कुछ ऐसे होगा, फिर से उसका वॉल्यूम तो बढ़ने लगेगा, यस और नो। तो ये जो टेम्परेचर है ये कितने डिग्री पे, इसका वॉल्यूम सबसे कम हो चुका है बच्चा 4 डिग्री टेम्परेचर पे। और अगर हम 1 ग्राम वाटर लेते हैं, ठीक है, अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं, वेट वेट वेट, थोड़ा सा ना खिचड़ी बन रहा है, मुझे भी पता चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिए हैं, और 4 डिग्री टेम्परेचर पे डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी मुझे पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मुझे मास पता है 1 ग्राम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 डिग्री टेम्परेचर इसका वॉल्यूम कितना लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, समझ में आ गया ना। अगर हम डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर की कर्व बनाए तो खुद बना सकते हो ना, अरे रामलाल नहीं बना सकते, अरे तो ये ग्राफ बहुत कॉमन है तुम्हारे बुक में, लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉल्यूम कैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अरे भाई साहब यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया गया है, इस चीज को देखना है, यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया गया है। तो 1 ग्राम अगर वाटर लेते हो तो डेंसिटी कितना होता है, 4 डिग्री पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उस हिसाब से मेरा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बहुत इजी सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। फिर भी बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है, आई नो। चल ठीक है, आगे चलिए। अगर हम डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर की कर्व बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देख लो, डेंसिटी, अगेन डेंसिटी, और इधर टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमने 1 ग्राम वाटर लिए हैं, ठीक है। चल, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हम यहाँ पे कितना डिग्री लिए हैं, 0 लिए हैं ना, यहाँ पे 0 डिग्री से लिए हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डेंसिटी क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा कि घटते हुए जाएगा, बोलो, बढ़ते हुए जाएगा। मैक्सिमम कितने पे होगा, 4 डिग्री पे, उसके बाद फिर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, हमारा जो डेंसिटी होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कितने पे मैक्सिमम होगा, 4 डिग्री पे, उसके बाद फिर क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे डेंसिटी कितना हो जाता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। यहाँ पे डेंसिटी कितना हो जाता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों कर्व आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब आते हैं इस चीज को हम लोग कंक्लूड कैसे कर दिए कि हाँ भाई साहब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ये हमने कंक्लूड कैसे किए। ये हमारे एक बहुत जाने पहचाने से साइंटिस्ट हैं, नाम है होप, और उसका कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से हम लोग जान सकते हैं
कि एनालिमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का डेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो चलिए उस चीज़ को समझते हैं हम लोग, ठीक है। चल थोड़ा सा ड्राइंग जो है ना मेरा बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो आप लोग संभाल के रहिएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं, तुम लोग भी बनाओ हम भी बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होता है, अरे वाह बहुत अच्छा बना दिया ना, चलो जो भी है। ठीक है, बोलो बस इतना किया था। हाँ बब्बा इतना ही किया था, तुम लोग भी देखोगे, तुम लोग भी सोच सकते हो कि हम भी बना सकते थे ये। क्रिकेट खेलने का बैट नहीं है, ये थर्मोमीटर है, ठीक है। तो ये T1 थर्मोमीटर ले लो और ये T2 थर्मोमीटर ले लो, ठीक। यहाँ पे ना क्या किए हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ड्राइंग हो गया आप लोगों का, कर लिया ना। अब देखो नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करो, बढ़िया से ड्राइंग बनाओ और फिर सुनते जाओ कि हम बोल क्या रहे हैं, ठीक है। ये क्या किया था हमारे हो भाई साहब ने कि यहाँ पे कंटेनर पे ना वाटर लिए थे, ठीक है, और इसमें 2 थर्मोमीटर लगा दिए थे, ठीक है। और इसके बीचों बीच सेंटर पे ना उन्होंने यूज किया था फ्रीजिंग मिक्सचर। यहाँ पे क्या यूज किया था, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर पता है ना क्या होता है, क्लास 8 में पढ़ चुके हो। सॉल्ट प्लस आइस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइस प्लस सॉल्ट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, यस और नो। जो फ्रीज वगैरह को मतलब बहुत दिन तक रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, पता है ना। तो वही फ्रीजिंग मिक्सचर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वाटर है ना, इस कंटेनर पे जो वाटर था वो रूम टेम्परेचर पे था, ठीक है। ये जो वाटर है इसके अंदर ये रूम टेम्परेचर पे था। तुम्हारे बुक में वो रूम टेम्परेचर जो है ना वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है, मतलब इस कंटेनर पे जो वाटर है उसको हम लोग रखे हैं 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ठीक है हम लोग भी पकड़ लेते हैं 12 डिग्री, या फिर कुछ भी टेम्परेचर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे बुक का जो ग्राफ है ना वो 12 से स्टार्ट होता है और बताया गया है कि यहाँ पे जो वाटर लिए हैं उसका टेम्परेचर है 12 डिग्री। ठीक है हम लोग भी मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर जो है ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक चीज तुम लोग हम बताना चाहते हैं। फ्लोटेशन याद है, बायंसी वगैरह याद है कि मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है उसमें ना हम दोनों लिक्विड को रख दिए हैं, मतलब यहाँ पे क्या किए ना दोनों लिक्विड्स से भर दिए हैं, लेकिन वो 2 लिक्विड्स जो है वो मिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकता है। तो नीचे कौन रहेगा ऊपर कौन रहेगा, तो पता है आप लोगों को कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे होता है और जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर होगा। कि हालांकि मान लो आप लोग क्या किए ना वाटर मतलब दोनों ऐसे लिक्विड लिए हैं जिसका डेंसिटी अलग अलग है, मतलब एक लिक्विड लिए हैं जिसका डेंसिटी है 2 रो लिक्विड 1, और एक लिक्विड लिए हैं लिक्विड 2 जिसका डेंसिटी रो है। अब बताओ कि कौन सा लिक्विड बॉटम पे रहेगा और कौन सा लिक्विड टॉप पे रहेगा। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर रहेगा। तो ये दोनों मिक्स नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 रो और ऊपर क्या होगा रो। ये होता है ना बैलेंस में, पढ़े हम लोग, यस और नो, ठीक है। तो अब इस चीज को ना यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री सेल्सियस, तो पूरे बॉडी का पूरे वाटर का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने फ्रीजिंग मिक्सचर यूज किया तो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा। यहाँ पे वाटर का जो ये सेंटर वाला वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा,
ऑब्वियसली बात है, ये सेंटर वाला जो वाटर है फ्रीजिंग मिक्सचर यूज करने के बाद वो यहाँ का इस पोर्शन का जो वाटर है वो ठंडा होगा, कोल्ड होगा। कोल्ड कहां से हो रहा है? 12 डिग्री सेल्सियस से हो रहा है। तो अगर वो कोल्ड होगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा होगा? वॉल्यूम कम होने लगेगा। यस और नो? कि अगर हम लेस देन 12 डिग्री सेल्सियस जा रहे हैं, वाटर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, पहला ऑब्जर्वेशन, अगर हम यहाँ पे लेस देन 12 डिग्री जा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बेसिकली बात बोलना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर उस वाले वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो? डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम डिक्रीज कब तक करेगा? 4 डिग्री तक ही करेगा ना, उसके बाद तो वो अपना जलवा दिखाता है, अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यस और नो? तो जैसे ही हमने यहाँ का वाटर को ठंडा करने की कोशिश किया, कोल्ड करने की कोशिश किया, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, डेंसिटी इंक्रीज कर गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस पोर्शन का जो वाटर था वो क्या हो गया? ठंडा हो गया, उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया। अब ये ठंडा डेंसिटी ज्यादा हो गया ना, ठंडा होकर के यहाँ का डेंसिटी क्या हो गया? वाटर का ज्यादा हो गया। तो ज्यादा डेंस वाले वाटर नीचे आ जाएगा कि ऊपर आ जाएगा? ये बताओ। ये तो अभी भी 12 डिग्री पे है ना भाई, ये तो अभी भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। यस और नो? इस वाले सेंटर के वाटर को हमने ठंडा किया, तो ये जो कोल्ड वाटर है इसका डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये कोल्ड वाटर जो है वो बॉटम पे आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो वो नीचे आ जाएगा, और ये हल्का वाला वाटर ऊपर आ जाएगा। यस और नो? तो अगर ये ठंडा वाला वाटर नीचे आ जाएगा तो ये थर्मोमीटर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज दिखाएगा कि इंक्रीज दिखाएगा? ऑब्वियसली बात है डिक्रीज दिखाएगा। तो हुआ क्या, यहां का वाटर जो है ये नीचे आ गया, ये इसका डेंसिटी ज्यादा होकर के नीचे आ गया, और यहां पे तो खाली हो गया, तो नीचे का वाटर क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया? कोल्ड वाटर जो है वो नीचे आ गया, और नीचे कंपैरिजनली हॉट है वो ऊपर आ गया। मेरी बात समझ में आ गया? तो टेम्परेचर चेंज इसमें होगा कि इसमें होगा? ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर इसी में चेंज होगा। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे 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 डिक्रीज करने के लिए दिखाई देगा। ये एक साइकिल स्टार्ट हो गया ना, कि फिर से ये ऊपर गया, ठंडा हुआ, नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, ठंडा हुआ, नीचे आ गया। तो इस वाले थर्मोमीटर का टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीज करता रहेगा, लेकिन कुछ देर तक ये वाला थर्मोमीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये सेंटर वाला वाटर नीचे आया और नीचे का वाटर ऊपर आ गया। ऊपर में तो कुछ हादसा हुआ ही नहीं, तो ये थर्मोमीटर क्या रीड करेगा? कांस्टेंट टेम्परेचर को रीड करेगा, तबकि ये वाला थर्मोमीटर क्या करेगा? डिक्रीज दिखाएगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, देखो, ऊपर वाला T1 और नीचे वाला T2, सही ना? ऊपर वाला T1 और नीचे वाला T2। ओके, चलो अब इधर हम लेते हैं टेम्परेचर, इस एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर, और इधर लेते हैं टाइम। इधर क्या ले बच्चा? टाइम। इधर क्या ले? टाइम। ठीक है। अब स्टार्टिंग कहां से हुआ था दोनों थर्मोमीटर का? 27 डिग्री से। तो ये रूम टेम्परेचर कितना लिए थे? 12 डिग्री ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 12 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी ले लेते हैं ये 12 डिग्री सेल्सियस। अब T2 क्या होगा? ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लगेगा, लेकिन T1 क्या होगा? कुछ हद तक कांस्टेंट रहेगा। तो इसको कुछ हद तक कांस्टेंट कर देते हैं और इसको डिक्रीज करा देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। यस और नो? मेरी बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो अब
क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम 12 डिग्री से घटते हुए जा रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो जबकि यहाँ पे सारा का सारा पानी मतलब ठंडा हो करके आ गया मान लो 4 डिग्री पे, ठीक है। हम लोग 4 डिग्री को ना थोड़ा सा एक पॉइंट लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपको करना है 12 से लेकर के 0 पे जाना है, मतलब उसका टेम्परेचर 12 डिग्री से लेकर के 0 पे जाना है। तो बीच में एक स्पॉट ले रहे हैं हम 4 डिग्री, ठीक है। तो बात क्या हो गया बच्चा, बात क्या हो गया, जैसे ही ये 4 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वाला वाटर ठंडा होकर के नीचे आएगा, ये वाला फिर ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो नीचे का पूरा ठंडा हो जाएगा और ऊपर का भी उसके बाद फिर से ठंडा होने लगेगा। तो कुछ देर बाद ये टेम्परेचर भी डिक्रीज होने दिखाई देगा, ये वाला थर्मोमीटर, ठीक है। तो ऐसे करते करते ना पूरा जो वाटर है वो ठंडा हो जाएगा और कहां पे आकर के रुकेगा, 4 डिग्री टेम्परेचर पे आकर के हम रुक रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, पूरे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया, पूरे का टेम्परेचर कितना हो गया बच्चा, 4 डिग्री हो गया, 12 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री आ गया, ठीक है, 4 डिग्री। अब ध्यान से समझना, अब 4 डिग्री हो गया पूरा। अब फिर से वो ठंडा होगा, कौन, सेंटर वाला वाटर, कौन होगा बच्चा, सेंटर वाला वाटर, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहां थे कि ये पूरे जो कंटेनर का टेम्परेचर जो है ये 4 डिग्री में आकर के पहुंचा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, पूरा 4 डिग्री हो गया। अब फिर से ये ठंडा होने लगेगा, तो यहां पे फ्रीजिंग मिक्सचर है, तो इस वाले वाटर का टेम्परेचर फिर से क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। अब देखो कहां से कहां जा रहे हैं हम, 4 डिग्री से हम जा रहे हैं 0 डिग्री पे, ठीक। तो यहां का जो वाटर है वो ठंडा होगा, तो 4 से अगर 0 जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, इन केस ऑफ वाटर ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज। अब बताओ ये सेंटर वाला वाटर का डेंसिटी अगर डिक्रीज हो गया तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सेंटर वाला वाटर को मुझे 4 से 0 पे ले जाना है, ठीक। तो इसको ठंडा किया हम, तो जैसे ही ये 4 से टेम्परेचर घटने लगेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, एनालमस एक्सपेंशन ना बब्बा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इस सेंटर वाला वाटर में वाटर का अगर डेंसिटी डिक्रीज हुआ पूरे वाटर के कंपैरिजन पे, तो ये वाटर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऑब्वियसली बात है भाई ऊपर जाएगा। तो ये नीचे वाला वाटर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे वाला वाटर क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला वाटर उस जगह को भरने के लिए नीचे आएगा। तो ये वाला वाटर ठंडा होकर के ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ऊपर जा रहा है। तो अब कौन से थर्मोमीटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का, ऑब्वियसली बात है ऊपर वाले का, क्योंकि ठंडा पानी अब कहां है, ऊपर में है, नीचे तो अभी भी 4 ही है, ये ठंडा होकर के हल्का होकर के तो ऊपर आ गया है। तो इस वाले थर्मोमीटर क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज दिखाएगा, जबकि ये वाला टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा भाई। क्यों आएगा, क्योंकि ठंडा वाटर तो ऊपर आ गया ना, तो टेम्परेचर डिक्रीज तो ये दिखाएगा। ये कैसे दिखाएगा, ठंडा पानी नीचे थोड़ी ना आ रहा है, मेरी बात समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, T1 का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज करते करते कहां पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, लेकिन T2 वाला जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा। Am I clear? मेरी बात समझ में आ गया, whatever you want to write please write it down, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ वाला चीज को कंप्लीट कर लो कि हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट तक आए थे, ठीक। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा डिक्रीज होकर के 0 पे आ जाएगा। टेम्परेचर जो होगा वो पूरा डिक्रीज होकर के ना 0 पे आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ी देर के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद तो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर सकते हैं।
और टेम्परेचर कहाँ पे आ जाएगा, 0 पे, जबकि इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों थर्मोमीटर के ग्राफ जो है वो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ये पूरा बात। दैट इज नथिंग बट योर होप्स एक्सपेरिमेंट। तो ये जो टेम्परेचर के ग्राफ है, ठीक है, उसको देख करके ये कंक्लूड किया गया था। तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। अगर आपको इसका फील आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा, फील नहीं आया तो थोड़ा सा मतलब वो रटने वाला चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहीं पे हम लोगों का होप्स एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। आप लोग, मुझे ये पूरा का पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको मतलब बहुत अच्छे से एग्ज़ाम पे अगर आ गया तो अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, और इसमें आप लोगों के सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक चीज़ जो होता है, अच्छा हाँ, वो जो एक चीज़ होता है ना कि मतलब वो ठंड के जो कंट्री होते हैं, ठंडा वाला जो कंट्री होता है जो बहुत कोल्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है, समुद्र के नीचे जो मछली वगैरह रहता है उसको प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, ये मतलब ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, वो वाटर के जो क्रिएचर्स होते हैं, मतलब फिश वगैरह जो होते हैं, उनको जो ठंडा वाला कंट्री है, कोल्ड कंट्रीज जो हैं, उसमें दिक्कतें होती है कि नहीं होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बुक पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मान लो ये तुम्हारा समुंदर है, फिर पॉन्ड जो भी है, ठीक है, और इसके ऊपर ना पूरा का पूरा आइस जम गया है। अब भाई साहब देखो, ये आइस कब मतलब यहाँ पे क्रिएट होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो वाटर है ना, इसका टेम्परेचर जो है ये 4 डिग्री पे आ चुका है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है। ठीक है, अब पहले ये मानो कि यहाँ पे आइस था ही नहीं। ठीक है, ये वाटर का टेम्परेचर जो ठंड का जो देश है मतलब कंट्री है, ठीक है, उसमें मान लो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर घट रहा था, ये कोई पॉन्ड वगैरह कुछ भी है, तो इसमें ना टेम्परेचर घटेगा पॉन्ड का, और घटते घटते 4 डिग्री पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, और ठंडा होगा, यस और नो, तो उसमें क्या होगा, आइस फॉर्म होगा। तो आइस क्या होगा, ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, आइस क्या होता है, फ्लोट करने लगता है ना, उसका डेंसिटी कम होता है तो क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा। तो हमारा जो आइस बनेगा वो वाटर के ऊपर रहेगा। इसलिए देखना कभी भी आइस बनने के लिए देना, तो आइस जो होते हैं हमेशा देखना ऊपर फ्लोट करने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है, घर पे देखना, तो आइस जो होते हैं वो ऊपर रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो आइस फॉर्म होगा ये यहाँ पे होगा, ऊपर होगा। ठीक है, ये आइस फॉर्म हो चुका है, तो ऊपर वाला पानी में आइस फॉर्म हो चुका है, नीचे अभी भी पानी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी है। ठीक है, ये अभी भी आइस नहीं हुआ है। तो जैसे ही पूरा का पूरा ऊपर में ना आइस फॉर्म हो जाता है, पूरा ऊपर में आइस अगर फॉर्म हो जाता है तो क्या होगा ना, ये ऊपर पूरा आइस फॉर्म हो गया। तो आइस जो होते हैं इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, आइस जो होते हैं इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्या होगा भाई साहब, ये नीचे जो पानी है इससे अगर टेम्परेचर, इससे अगर आप हीट निकालोगे तब ना ये आइस बनेगा। ये वाला जो वाटर है इससे अगर आप हीट को निकालोगे तब ना ये जाकर के आइस बनेगा। लेकिन ये क्या है, बैड कंडक्टर, तो क्या करेगा, हीट को रिलीज होने ही नहीं देगा। अगर हीट रिलीज नहीं हो पाया तो ये क्या आइस बन सकता है, नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही कि अगर नीचे वाला जो वाटर है इसको भी आइस बनना होगा तो हीट को रिलीज करना पड़ेगा, और इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, आइस जो बना हुआ है तो हीट को रिलीज करने ही नहीं देगा। अगर हीट रिलीज नहीं कर पाएगा तो ये आइस बनेगा नहीं, और यहाँ की जो मछली वगैरह है जो अपना घर बनाए हैं वहां पे वो लोग भी बच जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आइस बन जाता तो दिक्कतें हो जाता। समझ में आ रही है, तो दैट इज नथिंग बट द मतलब एक एग्जाम्पल है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि ये बहुत काम का चीज़ होता है जो एनोनिमस एक्सपेंशन ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, हालांकि ये तुम लोग अच्छे से बुक से पढ़ करके लिख लेना, थोड़ा बहुत जितना समझाने वाला पार्ट था वो हम थोड़ा सा बता दिए हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम लोग का ये वाला जो चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप फ़ोन नंबर तो है ही, ठीक है, आप लोग फ़ोन कर लेना। ठीक है।